हाय बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट ज्योमेट्री ट्रायंगल्स चैप्टर 5, जो आपको पहले मैं बेसिक कराऊंगा, उसके बाद बेसिक के बाद आपको वन शॉट वीडियो में सभी क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखना ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक चीज़ें क्या है? बेसिक चीज़ों में हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होती है। तो ट्रायंगल में क्या है कि सबसे पहले ना हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में क्या आ जाता है? सबसे पहले पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसी से इस पॉइंट से सारी चीज़ें आगे चलती हैं। ठीक है, तो पॉइंट से हमारे पास एक हमने लाइन खींची। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हमने बना ली, या कुछ सेंटीमीटर की बना ली। ठीक है, इस सेंटीमीटर में हम इस यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इस पूरे लेंथ को क्या कह सकते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अब इसी पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें और एक हम ऐसे साइन लगा दें, तो इसको बोलेंगे हम रे। क्या बोलेंगे? रे। इस रे, अगर मैं इस पॉइंट से दोनों साइड ऐसे लगा दूं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ तक जा सकते हैं? रे तो यहाँ तक ही हमने सीमित कर दी, या हमें लिमिट बना दी इसकी। ये दोनों साइड ये लाइन है, ये हमने 2 पॉइंट बना दिए। तो इस लाइन को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइन है, ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इसी लाइन से हम ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल, अब हम पता लगा, देखो हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल क्या होती है। ठीक है, किसी बच्चे को नहीं पता ट्रायंगल क्या होती है, किसी ने पढ़ा नहीं, और जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिस बच्चे को पता नहीं है ट्रायंगल क्या है, तो हम बताएंगे कि ट्रायंगल क्या चीज़ होती है, और बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल्स पर आते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, कितने टाइप की होते हैं ट्रायंगल, वो हमें पता लग जाएगा अभी। तो 2 तरह की ट्रायंगल होती है हमारे पास। एक तो होती है बाई साइड, एक होती है बाई एंगल। इसमें क्या देखेंगे हम? साइड देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे हम? एंगल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पता लगाएंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है। क्या होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल हम चेक करेंगे क्या होती है। इक्वी, देखो इसमें क्या वर्ड आया है? इक्वी। इक्वी मतलब इक्वल। क्या होती है? इक्वल। तो हमें पता लग गया कि तीनों साइड हमारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसका पता लग गया कि हमारे पास जो तीनों साइड होंगी वो इक्वल होंगी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो क्या है? आइसो। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है? पूरा लिख देता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास हमारे सामने है। आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब है 2। कितना है? क्या मतलब है? 2। इक्वी का मतलब क्या है? इक्वल। आइसो का मतलब 2। तो हमारे पास 2 साइड्स क्या आ जाएंगी? इसमें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। क्या है? स्केलन ट्रायंगल।
तो स्केलन ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है, स्केलन ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड हमारी बराबर नहीं होती, नो साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास कोई भी साइड बराबर नहीं होती, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल कौन कौन से टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पाइस इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा स्केलन ट्रायंगल। तो हमारे पास ये बाई साइड, ये हमने साइड ली है, ठीक है, साइड के बेस के ऊपर हमने ट्रायंगल बनाई है। अगला जो देखेंगे हम जो देखेंगे वो एंगल टाइप, एंगल से हम इसको आगे देखेंगे। तो हमारे पास पहला क्या है, हमारे पास फर्स्ट जो है बाई एंगल, मतलब इसमें हम एंगल चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारे पास एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हमारे पास एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये जो हमारे पास एंगल आ गया 90 डिग्री, हमें पता लग गया वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास, उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है ट्रायंगल, इसको ज़्यादा हुआ ना बनाएं और इससे हम पढ़ें जिससे हम 40 आउट ऑफ 40 नंबर ले सके एक ही वीडियो में। अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस एक ही वीडियो में आपको मैं सब सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं करवा दूंगा, ठीक है। और आगे हम सेकंड पर बढ़ते हैं। सेकंड पर बढ़ने से पहले देखो हमारे पास है ना क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि हम इतने जल्दी नहीं कर सकते। आपका जो सीबीएसई ने जो डेट शीट दी है, डेट शीट में आपका 4 तारीख का मैथ का एग्ज़ाम है, ठीक है। वहाँ जब तक आपका पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा, आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और आगे हम इसको आसानी से, जितना आसान हो सके उतने आसानी से क्वेश्चंस कराएंगे। तो अगला हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारे पास अगला है। तो इसको पता करेंगे कि ये क्या है। एक्यूट में हमारे पास जितने भी एंगल होंगे, एक्यूट में जितने भी एंगल होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, जितने भी एंगल होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। समझ पा रहे हो बच्चा? तो सभी जो एंगल होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, थर्ड है हमारे पास ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आप सोच रहे हो कि हमारे क्या काम आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आज से स्टार्ट कर दो, जब तक आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे जब तक काम आएंगे, ठीक है। और आज आप स्टार्ट करोगे तो आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं इनके बेस के ऊपर कि मैंने एक एग्जामिनर कहेगा कि एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और इसकी ये साइड दी है, ये साइड दी है, ये निकालो, ये दी है, ये दी है, ये निकालो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ओब्ट्यूज में क्या होगा, एक जो एंगल होगा ना हमारा, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ लिख देता हूं मैं, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो। इतना आसान ट्रायंगल है, ठीक है। और हमें 6 टाइप पढ़ ली, एक बार हम दोबारा देख लेंगे। बाई साइड से पहला क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेल्स में क्या होगा, इसको लिख भी देता हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगला क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल में क्या होगी, टू साइड्स आर
इक्वल। और तीसरा क्या है, स्केलन, नो साइड्स इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, हम लिखेंगे, फिर उसको दोबारा देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें हमारे समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है, याद हो जाएंगी। उसके बाद हमारा करना आसान हो जाएगा। या तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में लिख लेना, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। भाई बहुत से बच्चों को तो ये आती होगी और बहुत से बच्चों को ये नहीं आती होगी। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो हम सीख लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा ना राइट एंगल ट्रायंगल पर बनेगी, ठीक है। किस पर बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल पर, जिसमें एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसमें ये क्या होता है, हमारे पास नीचे वाला जो होता है, जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और सी, तो नीचे वाला जो क्या होता है वो बेस होता है। देखो हम जमीन पर खड़े हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। और हमारी जो जमीन पर जितनी दीवारें खड़ी हैं वो क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। और जो जितने भी, जैसे हम सीढ़ी लगाते हैं, कुछ भी हम रस्सी बांधते हैं, तो वो किस पर, हाइपोटेनस पर बांधते हैं। किस पर बांधते हैं, हाइपोटेनस पर। अब हमें पता लग गया कि ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आ रही है भाई, दोबारा सुन लो। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। लिख देंगे भाई इस बात को, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको आगे इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब आगे हम क्या करें, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के बेस के ऊपर कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में भी लिख लो। तो आगे हम बढ़ते हैं कि हमारे पास हाइपोटेनस जो दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है, चलो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। बेस क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। कह रहा है भाई मेरे पास बेस 5 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है। हिंदी मीडियम वाले सुन लो भाई, 5 सेंटीमीटर तो उसका आधार है और 12 सेंटीमीटर उसका लंब है, और हमारे पास कर्ण निकालना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देख लो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर, ठीक है भाई। ये हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, तो भाई लिख देंगे, बस जो दे रखा है वो लिख देंगे, जो निकालना हो निकाल लेंगे। बेस दे रखा है, आधार दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 12 हमारे पास क्या परपेंडिकुलर दे रखा है, लंब दे रखा है, तो इज इक्वल टू बराबर किसके आ जाएगा, हम निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर देखें क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, किसी को स्क्वायर नहीं करना आता हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, मतलब कोई भी नंबर का 2 टाइम्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास 12 दे रखा है, 12 × 12 ये होता है स्क्वायर, ठीक है।
इसकी मैं ट्रिक भी करवा दूंगा आपको कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहले आप ये बेसिक कीजिए और आगे हमारे पास बढ़ते रहिए हमारे साथ, और हम निकाल लेंगे 5 का स्क्वायर। 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। 12 × 12 कितना आ जाएगा 144 144। 5 × 5 25, 12 × 12 हमारे पास 144। तो इसको हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 169, 169 आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और यहाँ हमारा h स्क्वायर चल ही रहा है इसके साथ, ठीक है, ये h स्क्वायर आ गया। अब भाई यहाँ h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 169। तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें है ना हाइपोटेनस चाहिए है, ठीक है, हाइपोटेनस चाहिए है तो h चाहिए खाली। तो स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है स्क्वायर रूट, क्या लग जाता है स्क्वायर रूट। तो भाई हमें h चाहिए है, तो भाई 169 का स्क्वायर का रूट कितना आ जाता है हमारे पास 13। अब भाई ये कैसे निकालें, ये भी सिखा देंगे कि हम इसको कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। पर ये बात समझने की कि 13 × 13 कितना होता है भाई हमारे पास 169, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 169 का स्क्वायर रूट कितना आया 113, ठीक है। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 13। यही हमने निकालनी थी कि हाइपोटेनस कितना होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया 13, ठीक है। आप है ना इन क्वेश्चंस को इतनी आसानी से कर लेंगे आप सोच भी नहीं सकते। बस आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर किया जाए उसको शेयर कीजिए, और हमसे जितना भी हो सकेगा आपके जितने अच्छे नंबर आ सकें उसकी उतनी मेहनत करेंगे। और अगली जो वीडियो आएगी आपकी वो आएगी वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो में आपको सभी के सभी जितने क्वेश्चन आने की संभावना है या हम वो क्वेश्चन आ सकते हैं तो वही क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। हमारे पास कोई भी लाइन से एक हमारे पास आकृति बन जाए, क्या बन जाए आकृति, जैसे ट्रायंगल, ठीक है, जैसे ट्रायंगल हमारे पास स्क्वायर। पॉली का मतलब क्या होता है एक से ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन से जो हमारे पास इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगी पॉलीगन, ठीक है। तो हमारे पास सामने है सिमिलर पॉलीगन। सिमिलर पॉलीगन बताना है कि क्या होती है, तो हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं पहले ही। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ये क्या कह रहा है कि टू पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड। देखो भाई सेम नंबर ऑफ साइड हैं, इसमें भी 3 साइड हैं, इसमें भी 3 साइड हैं, ठीक है। आर सेड टू बी सिमिलर, उनको सिमिलर कह सकते हैं। तो पहला क्या है देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके जो कोरस्पोंडिंग साथ वाले एंगल जो हैं वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये पी है, ये क्यू, ये आर। तो भाई एंगल ए जो है ना, एंगल ए वो एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। इसको ऐसे कर लो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे, जैसे ये बी है तो इधर वाला क्यू है, तो ये दोनों क्या है इक्वल होंगे, तभी ये सिमिलर होंगे। तो अगला क्या कह रहा है देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और आर इन द सेम रेशियो। तो हमारे पास कोरस्पोंडिंग साइड क्या होंगी, रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये 6 है तो ये 6 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या ये 10 हो सकता है। देखो सेम रेशियो का मतलब क्या है, ये 6 है ना तो ये क्या हो सकता है 12 हो सकता है, ये 12 है तो ये 24 हो सकता है। तो रेशियो सेम होना चाहिए, जो कटने के बाद वापस वही आ जाए उसका रेशियो का मतलब ये है। जैसे हमारे पास यहाँ 6 रेशियो
24 है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास 18 रेशियो कितना आ गया भाई? तो ये देखो इसका कितना मल्टीपल है, 6 3 जा, और यहां भी क्या है 24 3 जा। तो इसको अगर हम डिलीट करेंगे 2 से तो ये आ गया 9, और इसको 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है, 9 रेशियो 36 आ गया। अब इसको और डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा और 3 1 जा 3 2 जा, और डिलीट करेंगे 3 1 जा 3 4 जा। अब इसको मान लो डिलीट कर लो आप, 6 1 जा 6 4 जा। क्या ये रेशो और ये रेशो सेम है क्या? क्या ये रेशो सेम है क्या? तो रेशो का मतलब ये है कि उनको अगर डिलीट किया जाए तो सेम वही आ जाए, ठीक है, तो हम सेम रेशो इसमें लेंगे। यही कह रहा है ये लाइन, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और आर इन द सेम रेशो। तो सेम रेशो में ये लाइन होनी चाहिए। तो ठीक है, तो आगे हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, अगर है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिया हमने ट्राइंगल बना ली ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। दो अदर टू साइड है ना, उनको इंटरसेक्ट कर रही है, उनको काट रही है, ठीक है, ये इसको ऐसे बना लेते हैं, हमने काट दिया, इसको नाम रख दिया डी, इसका नाम रख दिया ई। इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये पॉइंट पर अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। जो अदर टू साइड होंगी ना उनको सेम रेशो में डिवाइड करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या है 3 है, तो ये 3 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है। तो ऐसे क्या है सेम रेशो में वो क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये सेम रेशो में हमेशा डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ट्राइंगल है मान लो ABC, इसमें ये रेशो प्रोपोर्शनल कर दिया, पैरेलल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन में EC। एक तो ये लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं AD अपॉन में AB, मतलब ये छोटी और ये पूरी, तो AD अपॉन में AB। AE दिख रही होगी भाई आपको, AE, ये देखो AE साइड है, AE अपॉन में AC पूरा AC, तो ये रेशो भी बन सकता है। और हमारे पास ये है सेकंड रेशो। थर्ड रेशो क्या कह सकता है इसमें कि भाई DB अपॉन में AB, क्या कह सकता है, DB अपॉन में AB, EC अपॉन में AC, EC अपॉन में AC। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आगे हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट कर लो या कॉपी में लिख लो, आपको प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी के बेस के ऊपर है ना आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। चलो इसके बेस एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, हम उसको बना लेते हैं।
ABC ट्रायंगल है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC। AB और AC पर 2 पॉइंट है हमारे पास, D और E, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, सच दैट DE पैरेलल BC। D किसके पैरेलल है? BC। पैरेलल है तो लाइन बनेगी। BC के पैरेलल क्या है? DE। एंड AD रेशियो DB, AD रेशियो DB कितना है? ये 3 है और ये 1 है। लिख लिया सेम टू सेम। सबसे पहले ना आप क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन को जब समझ जाओगे ना तो करना आसान हो जाएगा। इफ यदि EA कितना हमारे पास 3.3, AE कितना है 3.3, ठीक है, देन AC, तो AC पूछा है पूरा का पूरा AC। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से कर लेते हैं या ट्रिक से कर लेते हैं। चलो ट्रिक से कर लेते हैं, आसान रहेगा। सबसे पहले यहाँ देखो आप 3 होगा, 3 है, यहाँ क्या है 3.3 है। पहले क्या कहा था कि सेम प्रोपोर्शन में होगा, तो हाँ सेम प्रोपोर्शन में होगा। अब एक बात बताइए, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब ये जो पॉइंट है ना इसको भूल जाओ। ये इसका कितना मल्टीपल है? 11 है क्या? 11 गुना है ना। तो ऐसे ही ऊपर वाला अगर 11 गुना 11 का मल्टीपल है तो ये भी 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि रेशियो क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो 11 बन जा 11, 11 एकम 11। तो भाई यहाँ जो पॉइंट था ना हमने लगा दिया, तो यहाँ भी लगा देंगे, पॉइंट लग गया। तो हमारे पास EC कितना आया? 1.1। पूछा क्या है? AC पूछा है, पूरा पूरा पूछा है। तो 3.3 प्लस 1.1, तो हमारे पास कितना आया? 4.4। आंसर कितना आया? 4.4। समझ में आ रहा है क्या भाई? कितना आंसर आया? 4.4। अब देखियो हम इसको बेसिक से करते हैं, कैसे होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो भाई ट्रिक से तुम्हें आसान लगा होगा, इससे हो सकता थोड़ा सा मुश्किल लगे, पर ये मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। एग्जाम में हमारी सिर्फ ट्रिक चलेंगी, जल्दी करना है एग्जाम, ठीक है। 1.5 घंटे का एग्जाम है आपका, 90 मिनट का। 90 मिनट का एग्जाम में आपको दिमाग भी लगाना है और आपको बेसिक भी आना चाहिए, ठीक है। बेसिक भी ज़रूरी है। बेसिक बिना मान लो कोई क्वेश्चन अटक गया, आपको बेसिक नहीं आता तो आप ट्रिक से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसने कहा है ये 3 है, ये 1 है, ये कितना हमारे पास 3.3 है और ये निकालना है पूरा का पूरा। तो पहले सबसे पहले ये निकाल लेंगे हम। अब मुझे ये बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE। वो रिजल्ट आपको याद रखने हैं भाई। पहले क्या बताया था? AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC। AE अपॉन में क्या आ गया? EC। बस पहले EC निकाल लेंगे। तो AD की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमारी 3 है। DB की वैल्यू कितनी दे रखी है? DB की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है? 3.3 और EC की वैल्यू कितनी है हमारे पास निकालनी है। तो इसका क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इधर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? 3EC इज इक्वल टू 3.3। कितना आया? 3.3। EC निकालना है। यहाँ कोई नंबर मल्टीपल में होता है तो नीचे क्या आ जाता है? डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो EC निकालेंगे तो ये इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 1.1। नहीं निकालना आता, नहीं निकालना आता। देखो भाई यहाँ इस पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाओ, कितना आया? 11 का मल्टीपल 1.1 आ जाएगा। तो EC हमारे पास कितना आया? EC कितना आया? 1.1 लिख देंगे भाई, 1.1 आया। इसने अब क्या करना है? AC को हम क्या लिख सकते हैं? AE प्लस EC क्या होता है? AC। तो AE कितना है? 3.3 और EC कितना है? 1.1। आंसर कितना आया? 4.4। हमारे पास आंसर कितना आया? 4.4। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? अगर उधर दिखाई नहीं दे रहा है, हमें ना इसको इधर कर लेते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा है उधर, तो भाई इसको हम यहाँ कर लेंगे। 3.3 1.1 कितना आ जाएगा? 4.4 आंसर, ठीक है भाई। कितना आ गया? 4.4।
तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप हमसे जुड़े रहिए, आपका पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। रोज आपकी एक बेसिक क्लास और एक आपका वन शॉट वीडियो, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस जितने आने की संभावना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो ज़रूर आपको करवा दिए जाएंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई जितने भी 10th क्लास में हैं उनके साथ शेयर कीजिए, आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पढ़ाई कैसी लग रही है, आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।